नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं को होने वाली समस्या। महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं उसमें सबसे बड़ा इस समय प्रेजेंट टाइम में हो गया है यूरिन लीकेज का, पीसीओडी का, या फिर जो है सिस्ट बनना। ये सब महिलाओं की आम समस्या हो गई। 40 वर्ष के बाद तो ये सब समस्याएं होती थी, आजकल बच्चियों को ये सब समस्या हो गई है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये सब समस्याएं होती क्यों हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीसीओडी की समस्या क्यों होती है। पहले के समय में जब पीरियड होता था तो बच्चों को या महिलाओं को एक अलग कमरा दिया जाता था, एक अलग कमरे में वो बैठा दिया जाता था उनको, और पूरा फुल रेस्ट दिया जाता था, बिल्कुल बाहर। मतलब उसको उन्होंने धर्म से जोड़ दिया था, इसलिए लोग उसको मानते थे। लेकिन उसके पीछे साइंस था। साइंस क्या था कि उनको फुल रेस्ट देना है। और दूसरा एक कारण और था, उनके शरीर में इस समय इतना हीट होता है, उनका शरीर इस समय इतना हीट होता है कि अगर वो किचन में जाएंगी, आग के समय किचन बिल्कुल पूर्णतया वर्जित था कि किचन में बिल्कुल भी नहीं जा सकती खाना पकाने। तो उसके पीछे साइंस ये था कि उनका शरीर उस समय इतना हीट होता है कि अगर वो आग के संपर्क में जाएंगी तो वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी, फिर सिस्ट का रूप ले लेंगी, प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग नहीं होगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए पहले के दिनों में ये सब परहेज होता था। लेकिन आज के समय में औरतें जो है जॉब कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, कोई रेस्ट नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई धर्म का नहीं कि धर्म है तो मासिक धर्म में हम किचन में नहीं जा सकते या हम ये नहीं कर सकते। आके सब खाना भी है, अच्छा मन किया आज फुल्की खा लिया, बता। उस समय खाना भी बहुत सात्विक दिया जाता था उनको। उन दिनों खाना सात्विक दिया जाता है क्योंकि उस समय अगर आप हैवी भोजन करेंगे, गर्म भोजन करेंगे, मसालेदार भोजन, चटपटा स्पाइसी दार करेंगे, उस समय क्या होता है जब हम स्पाइसी खाना खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो पीरियड का समय होता है ना, वो क्या, जब हमारे 28 दिन का ये एक सर्कल होता है, चंद्र मास के हिसाब से ये 28 दिन का एक सर्कल होता है, जिसको हमको 28 दिन में हमारा पीरियड सर्कल फिर से शुरू होता है, दोबारा फिर से शुरू होता है। तो उन 28 दिनों में क्या होता है कि एक नए बीज के जन्म के लिए, निर्माण के लिए सारी चीजें, प्रक्रिया शरीर में हमारे तैयार होती है। लेकिन जब उस समय हम कंसीव नहीं करते हैं तो वो मेंस्ट्रुएशंस के माध्यम से, मासिक स्राव के माध्यम से निकल, तो उस समय हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पावर होता है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से वो स्राव नहीं होता है तो वो बाद में आगे चल के सिस्ट का रूप ले लेता है, जो नई नई बीमारियां या पीसीओडी की समस्या शुरू हो जाती है। तो पीसीओडी में क्या होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, महिलाओं में दाढ़ी मूछ देखने को मिलता है, आवाज भारी हो जाती है, थकान, सुस्ती, दर्द, या मासिक धर्म जो है अनियमित होता है। ये सब समस्याएं होती हैं। तो खान पान, विश्राम का ध्यान रखें और एक्सरसाइज। कुछ कीगल एक्सरसाइज है, जो कीगल एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर महिला पुरुष को 40 वर्ष के बाद करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे जब हम 40 वर्ष के बाद की जो चीज़ें होती हैं, हमारी जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वो ढीला हो जाता है। तो जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो क्या होता है, यूरिन लीकेज हो जाता है। यूरिन बाहर, पेशियां हैं उनको, नीचे के पोर्शन को, वो जब बच्चे का जन्म होता है या फिर ऐसे मांसपेशियां धीरे धीरे उम्र के साथ ढीली हो जाती हैं, जिसके कारण ये समस्या होती है यूरिन लीकेज की। तो आपको क्या करना है कि उन मांसपेशियों को, यूरिन ब्लैडर की जो मांसपेशियां हैं, जैसे आप अगर कोई काम मेंटल रूप से कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, या आप बैठे हैं, आप खाली मतलब बैठे हैं, ऐसे बैठे बैठे अपनी जगह पे ही उसको मूलाधार चक्र को या फिर उसको अपने ऊपर की तरफ, अपने मतलब ऊपर की तरफ बार बार खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। इससे क्या होती है, उसकी मांसपेशियों का एक्सरसाइज हो जाता है और उसमें जो है मजबूती आती है, और फिर से जो पहले वाली चीज़ें होती हैं, कसाव जो होती है, वो चीज़ें आती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ये सब चीज़ें, आपका क्या होता है, ढीला हो जाता है पार्ट, तो उसको, उसमें टाइटनेस बनाने के लिए आपको ये एक्सरसाइज नियमित रूप से करना चाहिए। वैसे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम पुरुषों में भी देखने को मिलती है, तो ये एक्सरसाइज सब। तो हमने पीसीओडी के लिए कुछ एक्सरसाइज बताई है जिसको हर महिला को आवश्यक रूप से करना चाहिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उसको देखिए और करिए, जरूर करिए। तो और कुछ परहेज करिए, खान पान में परहेज करें, और महिलाओं को ज़्यादा भारी सामान, ज़्यादा वेट का सामान नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ साथ उनके ये एक्सरसाइज सभी के लिए अच्छी है। नमस्कार। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।